नमस्कार, बप्पा की वेज रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ 3 अलग तरह की चिक्की और एक लड्डू की रेसिपी। तो ये रेसिपी आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। अक्सर सभी लोग बाहर से चिक्की लेके आ जाते हैं, लेकिन घर पे भी आप इसे बहुत ही आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट ये चिक्की की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक पैन ले लेंगे या फिर एक कढ़ाई ले सकते हैं आप। नॉन स्टिक का पैन है तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी लिए। आप किसी भी कटोरी से अपना माप सेट कर सकते हैं। 2 कटोरी मूंगफली है और 2 कटोरी ही इसके बराबर मैंने गुड़ लिया है। यहाँ पे मैंने गुड़ जो हम रेगुलर घर में खाते हैं वही गुड़ लिया है, चिक्की का कोई स्पेशल गुड़ नहीं लिया है। तो आप भी इसी गुड़ से चिक्की बना के तैयार कर सकते हैं। चिक्की का जो गुड़ आता है वो थोड़ा चिकना होता है और थोड़ा लाइट कलर में भी होता है। तो हम गुड़ को मेल्ट कर लेंगे और इसमें 1 टीस्पून जितना घी डाल देंगे। घी डालने से चिक्की में शाइनिंग अच्छी आ जाती है। तो घी को हमने पिघला लिया है और इसका अब हम पात बनाएंगे। इस तरह से जब हम घी को मेल्ट कर रहे हैं तभी गैस को एकदम कम रखना है। और मैंने यहाँ पे थाली और प्लेट को घी लगा के ग्रीस कर लिया, या फिर आप तेल भी लगा सकते हैं इस पर। तो अब हम एक पानी की कटोरी लेंगे और उसमें ये कुछ बूंदे डाल के देखेंगे कि हमारा ये चिक्की बनाने के लिए तैयार हुआ है कि नहीं गुड़। तो अभी भी ये इस तरह से खींच रहा है, तो अभी बहुत ही कच्चा है ये गुड़ हमारा। तो इसे अच्छे से पका लेंगे जब तक कि ये एक पत्थर की तरह इसमें आवाज़ ना आए या फिर एक अच्छे से टूट ना जाए, तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। तो गुड़ का कलर भी एकदम से चेंज हो गया है, बहुत ही डार्क कलर हो गया इसका। इसे या तो आप हाथ से इस तरह से तोड़ के देखें या फिर इसे कटोरी में ही पटक के देख सकते हैं कि इसमें से जैसे हम कंकर पटकते हैं वैसी आवाज़ आती है। तो ये हमारा गुड़ तैयार हो गया है और इसके कलर से ही पता चल जाता है कि गुड़ काफ़ी डार्क हो चुका है। अब इसमें मैंने 2 चुटकी जितना सोडा डाल दिया, मीठा सोडा जो हम भजिए वगैरह में यूज़ करते हैं। अब ये छिलके निकाल के रखी हुई मूंगफली है, मैंने इनको तोड़ा नहीं है और ऐसे ही मैंने डाल दिया। तो ये गुड़ में मिक्स कर लिया हमने और इसको अब प्लेट थाली में इस तरह से फैला देंगे हम। आप चाहे तो इसे प्लेटफॉर्म पे तेल या घी लगा के भी निकाल सकते हैं, तो वैसे भी आसानी से ये निकल जाएगी। ये देसी गुड़ है तो थोड़ा ज़्यादा चिपकता है ये, तो गुड़ इसमें पैन में थोड़ा चिपक गया है। और इस स्पैचुला से हम इसको दबाते जाएंगे और थोड़ा फ्लैट कर देंगे। इसके बाद हम एक कटोरी लेंगे और इस कटोरी को भी ग्रीस कर लेंगे। तो प्लेट में जो है उसको भी फैला देंगे अच्छी तरह से। आप चाहे तो मूंगफली के टुकड़े भी कर सकते हैं। और आप राउंड शेप की बनाना चाहे तो इस तरह से कोई गोल छोटी कटोरी है, प्लेट वगैरह, उसमें आप डाल सकते हैं, जैसे कि राउंड शेप की चिक्की बनके तैयार हो जाएगी। अब इस कटोरी पे हम घी लगा देंगे और इससे इस तरह से दबाते हुए इसे फ्लैट करेंगे और अच्छी तरह से इसको जमा देंगे हम। ठंड का मौसम है तो कुछ ही देर में ये ठंडी हो जाती है। और ये कटोरी प्लेट में जो मैंने निकाली है वो आसानी से निकल गई है और इस प्लेट में भी ये जम चुकी है। अब मैंने गरम थी तभी इसमें ये कट लगा लिए और ठंडा होने के बाद में हम निकाल लेंगे इनको। अब हम बनाएंगे
तिल की चिक्की। और जितना मैंने यहाँ 1 कटोरी तिल लिया है उतना ही गुड़ लिया है। यहाँ पे मैंने तिल की चिक्की के लिए ये, और मैंने जो सींग की चिक्की बनाई थी उसमें जो गुड़ चिपक गया वो मैंने इस तरह से पानी में डाल के निकाल लिया है। अब तिल को हम थोड़ा सा सेक लेंगे। तिल को चटकने देते हैं, तब तक इसे हम मीडियम आंच पे सेक लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें डार्क नहीं सेकना है इनको, नहीं तो इसका टेस्ट बहुत कड़वा आएगा। लगातार हमें इसे चलाते रहना है। तो हमारे तिल सेक चुके हैं अब, और इनको एक बर्तन में निकाल लेते हैं हम। और इसी पैन में हम गुड़ डाल देंगे। एक चम्मच घी डाल दिया मैंने यहाँ पे, 1 टीस्पून जितना। और इसके साथ में हम गुड़ डाल देंगे इसमें। ये चिक्की वाला गुड़ है जो कि बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। कोल्हापुरी गुड़ या फिर चिक्की का गुड़ कोई भी आप ले सकते हैं, तो चिक्की बनाने में आसानी रहती है। गुड़ को हम मेल्ट कर लेंगे। और इसकी भी हम पात बनाएंगे अच्छी तरह से। पहले वाले जो देसी गुड़ की हमने बनाई थी वैसे ही इसकी भी हमें बनानी है। तो यहाँ पे अच्छे से बबल आ रहे हैं गुड़ में। और अब हम इसे चेक कर लेंगे पानी में डाल के। और इस तरह से अभी ये खींच रहा है, तो अभी भी ये तैयार नहीं है, गुड़ कच्चा ही है। तो इसे और हम पकाएंगे जब तक कि इसका कलर है वो एकदम चेंज ना हो जाए और डार्क ना हो जाए, तब तक हमें इसे पकाना है। फिर से हम इसे चेक करेंगे। तो पहले से ये गुड़ का कलर बहुत ही डार्क हो गया और हमारी ये गुड़ की जो पात है वो भी तैयार हो गई है। अब इसमें हम सिके हुए तिल डाल देंगे। यहाँ पे मैंने तिल और ड्राई फ्रूट भी लिए हैं साथ में, और थोड़ा सा 2 टेबल स्पून जितना नारियल डेसिकेटेड कोकोनट है वो लिया है। तो इससे हमारी चिक्की एकदम अलग ही बनकर तैयार होगी और काफ़ी हेल्दी भी बनेगी। सभी को हम मिक्स कर लेंगे और यहाँ हम गैस को बंद कर देंगे ताकि ये और ज़्यादा ना पके। पैन हमारा गरम ही है, तो इस गरम पैन में ही हमें इसे मिक्स कर देना है। इसके बाद हम इस तरह से राउंड शेप बनाने के लिए एक प्लेट में डाल देंगे। और यहाँ मैंने प्लेटफॉर्म पे तेल डाल दिया है और इसको हम चिकना कर लेंगे। प्लेटफॉर्म को साफ एकदम करके और इस पे तेल लगा देंगे। तेल लगाने से जो है वो बहुत जल्दी निकल जाती है चिक्की, और घी ठंडा जल्दी हो जाता है और जम जाता है, तो चिक्की निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप तेल ही लगाएं। तो सारी
मैंने जो तिल का जो ये मिश्रण है इस पर डाल दिया है और इसको अब हम इस तरह से बेलन को भी ग्रीस कर लेंगे तेल से और इसे हाथ से इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए नीचे दबा देंगे और इस कटोरी को ग्रीस करके इस तरह से इसे दबाते जाएंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट का जो कतरन है वो भी डाल देंगे इसके ऊपर और थोड़ी सी खसखस डाल देंगे। जो नॉर्मल चिक्की होती है वो खाली तिल से और गुड़ से ही बनती है, लेकिन मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट और थोड़ी इसको हेल्दी बनाया है। तो अब इसे बेलन से हम पतला कर लेंगे। जितना आप इसे पतला करना चाहें उतना आप पतला कर सकते हैं इसको और हाथ से इसको आप सेट करते जाएं। इसके स्क्वायर पीस हमें काटने हैं। अब इसमें गरम गरम में ही हम कट लगा देंगे, स्क्वायर कट कर देंगे इसको, जिससे कि हमें इसे पीस निकालने में आसानी रहेगी और ठंडी होने के बाद हम इसमें कट नहीं लगा सकते हैं। आप किसी धारदार चाकू से भी इसे काट सकते हैं और पिज़्ज़ा कटर है तो उससे भी काट सकते हैं या फिर बड़ी स्केल होती है उससे भी आप काट सकते हैं इसे। तो इस तरह से मैंने कट लगा लिया इस पर। ठंडी हो गई है तो इसे काटने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये पूरी तरह से ठंडी हो उससे पहले ही मैं इसमें कट लगा दूंगी और ये आसानी से इसके पीस निकल गए हैं। तो हमारी ये तिल ड्राई फ्रूट वाली चिक्की तैयार हो गई है। और इसके सारे पीस हम निकाल लेंगे और किसी डब्बे में रख लेंगे इसको। और जो प्लेट में हमने रखी थी वो भी निकल गई है आसानी से। अब हम बनाएंगे तिल के लड्डू, जो कि मकर संक्रांति पे स्पेशली बनाए ही जाते हैं। तो हम बना लेंगे जो ट्रेडिशनली हम बनाते आ रहे हैं वैसे ही हम बनाएंगे इसको। लेकिन ये हमारे लड्डू थोड़े सॉफ्ट बनेंगे जिसे आप आसानी से खा सकें। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी तिल लिया और इनको सेक लिया और उतना ही मैंने गुड़ ले लिया है और थोड़े से मैंने 1 टेबल स्पून जितना सींगदाने ले लिया है। इनको भी हम थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। सींगदाने सिक गए हैं, इनको निकाल लेते हैं। अब एक पैन लेंगे और उसमें हम ये गुड़ मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पे लड्डू बनाने के लिए गुड़ थोड़ा कम ले सकते हैं, जितने तिल है उसे थोड़ा कम ले लें। 1 कटोरी तिल है तो पौना कटोरी आप गुड़ ले सकते हैं, उससे आसानी से बन जाएंगे लड्डू। तो गुड़ को अब इसकी हमें पात नहीं बनानी है, सिर्फ पिघलाना है गुड़ को और थोड़ा अच्छा से शाइनिंग आ जाए, इसीलिए मैं आधा टीस्पून जितना घी डाल दिया इसमें मैंने। अब पूरी तरह से मैंने इसको उबाला नहीं है गुड़ को। जैसे ये गुड़ पिघल जाए उसमें हम तिल और मूंगफली डाल देंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है अब तिल और गुड़ एक साथ। अब गैस को हम बंद कर देंगे और जब ये हाथ हम इसको लगा सके उतना ठंडा हो जाए तब हम इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। थोड़ा कटोरी में पानी ले लें और हाथ में थोड़ा पानी लगा के और फिर आप लड्डू बना सकते हैं आसानी से। इस तरह से हाथ में थोड़ा पानी लगाएंगे और लड्डू बना लेंगे हम, छोटे छोटे लड्डू। तिल के लड्डू छोटे छोटे ही बनते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे हम।
इस तरह से आप हाथ से उछालते हुए, जब गर्म है थोड़ा तो इस तरह से हाथ से उछालते हुए लड्डू बना लें, और जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसे हाथ से दबा के भी आप बना सकते हैं। तो ये एक लड्डू हमारा बन गया है। तो इसी तरह से हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। अब हम बनाएंगे ममरा वाली चिक्की, गुड़ और ममरा की चिक्की, जिसे मुरमुरा भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम इनको सेक लेंगे। ड्राई ही हमें इस तरह रोस्ट करना है, इसको थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए, इसीलिए हम इसको सेक रहे हैं। यहाँ पे गैस को आप मीडियम में रखें और हाथ से इसे दबा के चेक कर लेंगे। ये कड़क एकदम क्रिस्पी हो गया है। तो हमारे जो ममरा है वो सिक गए हैं। अब इसमें हम 1 टीस्पून जितना घी डाल देंगे कढ़ाई में। और जिस तरह से हमने तिल की चिक्की बनाई और सींगदाने की चिक्की बनाई, वैसे ही हम इसकी चिक्की बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे वैसे ही 200 ग्राम जितना ममरा है तो उतना ही गुड़ लिया है। ममरा और गुड़ उतना ही हमें बराबर लेना है। और इसके भी हम पात बनाएंगे एकदम, जिससे कि हमारी चिक्की एकदम क्रिस्पी बने। गुड़ मेल्ट हो गया है। पात बनाते समय इसको गैस की फ्लेम को हम एकदम कम ही रखेंगे। तो अब चेक कर लेंगे इसको। गुड़ खिंच रहा है अभी भी, तो हम इसे और पकाएंगे गुड़ को। अब फिर से चेक करेंगे हम। इसे पटक पटक कर देख लें कि इसमें से कंकर जैसी आवाज़ आ रही है। तो ये एकदम से टूट रहा है गुड़। तो हमारी पात एकदम तैयार हो गई है। और इसमें अब हम ममरा मिक्स कर देंगे और 1 से 2 चुटकी जितना इसमें खाने वाला सोडा डाल देंगे, जिससे ये चिक्की बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। अब तिल की चिक्की में भी डाल सकते हैं सोडा, जिससे चिक्की और भी अच्छी क्रंची बने। तो मैंने तिल वाली चिक्की में नहीं डाला था। गैस को बंद कर दे क्योंकि कढ़ाई गरम है, तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इस तरह से सारा ममरा जो गुड़ के साथ हमें मिक्स कर देना है। उसके बाद हम इसे प्लेटफॉर्म पर डाल देंगे जहाँ मैंने तेल लगा के उसको चिकना किया है। अब ये मिक्स हो गया है। तो सारे मिश्रण को हम प्लेटफॉर्म पे डाल देंगे। तेल लगा के हमने यहाँ पे इसको चिकना किया है, तो सारा इस तरह से हम डाल देंगे इस पे। जब हम चिक्की बनाते हैं तब ये प्रोसेस हमें बहुत जल्दी जल्दी करनी होती है, ताकि ये मिश्रण ठंडा ना हो जाए। ठंडा होने के बाद हमें इसे जमाने में बहुत ही प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसे आप गरम गरम रहे तभी फटाफट इसे जमाना शुरू कर दें। तो इस तरह से हम एक कटोरी लेंगे और उसको भी पीछे से चिकना कर देंगे और इसे नीचे इस तरह से दबाते हुए इसे पतला करते जाएंगे। इस चिक्की को आप बेलन से नहीं भी बेलेंगे तो भी ये कटोरी से आसानी से प्लेट हो जाएगी। तो इसको भी हमें स्क्वायर पीस में काटने हैं। तो इस तरह से हम और हाथ से इसके किनारे प्रेस करते जाएंगे, और बेलन से भी आप इसे कर सकते हैं। अभी ठंड का मौसम है तो ये थोड़ा जल्दी ही ठंडा हो जाता है। अब हम एक धारदार चाकू या फिर पिज़्ज़ा कटर है तो मैं उससे काट रही हूँ।
जिससे कि ये फटाफट से कट जाएगी। तो इस पिज़्ज़ा कटर से एकदम बराबर से ये कट रही है। अब दूसरी साइड से भी हम कट लगा लेंगे इस पे। एकदम जो बाज़ार में मिलती है वैसी ही चिक्की हमारे घर पे बन के आसानी से तैयार हो गई है। तो सभी तरफ हमने इसको कट लगा लिए हैं। तो हमारी 3 तरह की चिक्की और तिल के लड्डू की रेसिपी बन के तैयार हो गई है। तो इसे आप उत्तरायण पे ज़रूर बनाएं और रेसिपी पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग पापा की वेज रसोई। हैप्पी उत्तरायण।